Good evening guys, how are you? So shall we start class? Sounds good. तो चलिए चालू करते हैं अपनी क्लास। और हमने कल बात करी थी क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में, और क्वेश्चन वर्ड्स लगातार हमारे चलते आ रहे हो, और अब हम इन क्वेश्चन वर्ड्स को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस क्वेश्चन वर्ड के लिए फॉर्मूला हमारा बना था, सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमें लगाना है टाइम वर्ड, उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर वो एक्शन जिस काम के लिए आपको करनी है बात। जिस भी एक्शन के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है वो एक्शन लगा देना है। तो फॉर्मूला बन गया क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट एंड एक्शन। तो अब तक हमने जितने क्वेश्चन वर्ड की बात करी वो भी लिख लेते हैं। हमने बात करी व्हाट के बारे में, हमने बात करी है व्हाट टाइम के बारे में, हमने बात करी है वेयर, राइट। तो लगभग ये 3 क्वेश्चन वर्ड हम लोग कर चुके हैं। अब इन्हीं 3 क्वेश्चन वर्ड से आगे हम अपनी बात को बढ़ाते हैं। तो गाइस व्हाट हमने करा था किसी भी चीज का नाम मालूम करने के लिए। जब भी हमें किसी चीज का नाम मालूम करना हो तो हम लगाते हैं यहाँ पे व्हाट। फॉर्मूला वही, सिचुएशन डू यू एक्शन में बात करेंगे हम पास्ट में बात करनी हो तो डिड यू एक्शन के अंदर बात होगी, फ्यूचर में बात करनी हो तो विल यू एक्शन के अंदर बात होगी, और काम खत्म हो गया हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म में बात होगी, राइट, या आर यू एक्शन प्लस आईएनजी में बात होगी। तो ये हमारी बात है डू यू एक्शन यानी काम करते नहीं करते, डिड यू एक्शन पास्ट में किया या नहीं किया, विल यू एक्शन फ्यूचर में करेंगे या नहीं करेंगे, हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म काम खत्म किया या नहीं किया, और आर यू एक्शन प्लस आईएनजी काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जब हम इनके बारे में बात करेंगे तो ये हमारी सिचुएशन है। और हमने ये 3 क्वेश्चन वर्ड यूज कर लिए हैं। व्हाट यानी किसी चीज का नाम मालूम करना। जब नाम मालूम करना हो तो हम व्हाट से बातें करते हैं। जैसे अगर मुझे किसी चीज का नाम मालूम करना है यहाँ पर व्हाट के साथ, आप मार्केट गए, मुझे पूछना क्या खरीदा आपने, तो व्हाट डिड यू परचेज। क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डिड यू परचेज, भाई आपने क्या खरीदा था, राइट। या आपने ब्रेकफास्ट किया, मुझे पूछना है ब्रेकफास्ट में क्या लिया था आपने, तो क्वेश्चन बनेगा उस चीज का नाम मालूम करने के लिए व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। ध्यान रखना इन ब्रेकफास्ट नहीं आएगा, इनका मतलब होता है किसी चीज के अंदर। तो ब्रेकफास्ट के अंदर घुस के नहीं खाते हैं आप लोग, राइट। तो फॉर ब्रेकफास्ट फॉर लगाएंगे आप, फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर डिनर एंड फॉर लंच, सबके साथ यहाँ पे फॉर आएगा। व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, राइट। तो यानी आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया था। तो जब भी किसी चीज़ का नाम मालूम करना है तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस के वीडियोस आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वीडियोस के अंदर। तो जितनी ज़्यादा वीडियोस देख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पर क्लियर होता चलेगा। व्हाट टाइम हमने बात करी थी किसी भी काम को करने का समय। सुबह कितने बजे उठते हैं, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, राइट। मार्केट कितने बजे गए थे, व्हाट टाइम डिड यू गो टू मार्केट। मार्केट कितने बजे जाएंगे, व्हाट टाइम विल यू गो टू मार्केट, राइट। यानी जब भी किसी काम को करने का समय, जितने भी काम करते हैं हर काम को करने का एक समय होता है। जब वो समय मालूम करना हो तभी हम व्हाट टाइम से यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं। वेयर किसी काम को करने की जगह, उस जगह का नाम मालूम करना हो जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप स्टडी करते हैं उस जगह का नाम मालूम करना है, तो वेयर डू यू स्टडी। जहाँ आप क्रिकेट खेलते हैं उस जगह का नाम मालूम करना है, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। डाइन आउट करते हैं, वेयर डू यू डाइन आउट। पास्ट में बातें करनी है, डिड से क्वेश्चन बना लीजिए कि कहाँ डाइन आउट किया था, वेयर डिड यू डाइन आउट। कहाँ डाइन आउट करेंगे, वेयर विल यू डाइन आउट। एग्जैक्टली एक्शन कोई भी हो, कितनी भी, अब तो ये हमारे लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस एक्शन के लिए बातें करेंगे। फॉर्मूला मैंने बता दिया, तरीका क्या है, राइट। एक प्रिपोजिशन खरीदारी की बात आई थी तो हमने फ्रॉम लगा के बात करा था, फ्रॉम वेयर। आपने कहा आई विल परचेज क्लोथ्स, कपड़े खरीदेंगे हमें, तो भाई कहाँ से खरीदेंगे, फ्रॉम वेयर विल यू परचेज क्लोथ्स, राइट। तो खरीदारी के लिए आप फ्रॉम वेयर से यहाँ पर बातें कर सकते हैं। तो जल्दी से हमें अपने क्वेश्चन वर्ड फिनिश करने हैं, तो मैं क्वेश्चन वर्ड्स को आगे बढ़ाता हूँ। वेयर तक हमारी बात हो चुकी है, अब अगला क्वेश्चन वर्ड हम लेंगे, और अगला क्वेश्चन वर्ड है हमारा हाउ। तो गाइस हाउ वही आपको नहीं लेना है, हाउ मतलब कैसे, वो फिर हिंदी हो जाएगी। मैंने बार बार मना करा है, हमें हिंदी नहीं सेंस लेनी है। तो गाइस हम हाउ का यूज़ करते हैं जब भी हमें मालूम करना हो किसी काम को करने का तरीका। आप जितने भी काम करते हैं हर काम को करने का तरीका होता है। आप कॉलेज जाते हैं, कोई ना कोई तरीका होगा ना, बस से, रिक्शे से, बाइक से, साइकिल से, कोई ना कोई तरीका होगा आपका। हर इंसान जो भी काम करता है, जैसे देखिए मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, मेरा तरीका अपना है, कोई दूसरा है उसका तरीका अपना अलग होगा। तो हर किसी का अपना काम को करने का तरीका है। हम पैसे कमाते हैं तो पैसे कमाने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग जॉब करके कमाते हैं, कुछ लोग बिजनेस करके कमाते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करके कमाते हैं, राइट। और इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने का भी तरीका होता है,
तो हर काम को करने का तरीका है। खाना बनाते हैं, खाना बनाने का तरीका है, सबका अपना अलग अलग होता है। यहाँ तक कि चाय बनाने का तरीका भी सबका अपना अलग अलग है भाई। कुछ लोग अलग तरीके से, कुछ लोग पहले दूध, चीनी, चाय पत्ती सब मिक्स करके रख देते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले पानी उबालेंगे, फिर उसमें चाय पत्ती डालेंगे, फिर उबालेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे, फिर उबालेंगे। कुछ लोग क्या चाय पत्ती, काली चाय अलग बना लेंगे, दूध अलग उबाल लेंगे, फिर उन्हें बाद में मिक्स करेंगे। सबका चाय बनाने का अपना तरीका अलग है। तो जब भी किसी भी काम को करने का तरीका मालूम करना हो, तो काम को करने का तरीका मालूम करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर हाउ। क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर हाउ डू यू एक्शन, राइट। भाई ये काम आप किस तरह से करते हैं। जैसे मुझे कॉलेज जाने का तरीका पूछना हो तो हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे, हाउ डू यू गो टू कॉलेज। भाई आप कॉलेज किस तरह से जाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका पूरा बना हुआ है, बस आपको यहाँ पे एक्शन और जोड़ना है और कुछ काम नहीं करना। जिस काम को करने का तरीका मालूम करना है, बस वो यहाँ पे एक्शन जोड़ देना है। जैसे कॉलेज जाने का तरीका मालूम करना है, हाउ डू यू गो टू कॉलेज। या आपको खाना बनाने का तरीका मालूम करना है, हाउ डू यू प्रिपेयर फूड। कपड़े धोने का तरीका पूछना है, हाउ डू यू वॉश क्लोथ्स। पैसे कमाने का तरीका पूछना है, हाउ डू यू अर्न मनी। क्या हो जाएगा, हाउ डू यू अर्न मनी। मुझसे पढ़ाने का तरीका पूछना है, हाउ डू यू टीच। सिंपल, राइट। क्या बात बन जाएगा, हाउ डू यू टीच। भाई कैसे पढ़ाते हैं आप। या आपको निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का तरीका पूछना है, हाउ डू यू इन्वेस्ट मनी, राइट। क्या क्वेश्चन बनेगा, हाउ डू यू इन्वेस्ट मनी। हर काम को करने का तरीका होता है, राइट। मूवी डाउनलोड करते हैं, मूवी डाउनलोड करने का तरीका पूछ लो, हाउ डू यू डाउनलोड मूवीज, राइट। तो गाइस हर काम को करने का तरीका होता है। जब भी किसी काम को करने का तरीका मालूम करना है, हाउ डू यू एक्शंस आप पूछ सकते हैं। पास्ट में बातें करनी है तो हम क्या करेंगे, काम हो चुका, इंसान ने कर लिया, कर चुका है, तो पास्ट में बात पहुंच चुकी है, पास्ट में तरीका बनेगा हाउ डिड यू एक्शन। भाई ये काम आपने कैसे किया था, राइट। आज आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, मैंने भी कभी सीखी थी, राइट। मेरा भी टाइम था, मैंने भी सीखा, तो कोई ना कोई तरीका तो होगा। अब मुझसे इंग्लिश सीखने का तरीका पूछना है तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, राइट। क्या बात बनेगी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। भाई कैसे किया था आपने। या मैं मार्केट गया, चलो पूछ लेते हैं, कैसे गए थे आप मार्केट। मार्केट जाने का तरीका पूछना है, हाउ डिड यू गो टू मार्केट। बस आपको एक्शन जोड़ना है, कुछ नहीं करना, सब कुछ रेडीमेड बना बनाया आपके पास है। आपको कोई खास काम नहीं करना होता, बस यहाँ पे वो एक्शन जोड़ देना होता है जिस एक्शन की आपको बात करनी है, राइट। अगर आपको मार्केट जाने की बात करनी है तो हाउ डिड यू गो टू मार्केट। भाई मार्केट कैसे गए थे आप। तो गाइस आपके दिमाग में कुल मिलाकर जो चीज़ होनी चाहिए वो ये फॉर्मुलेज होने चाहिए। अगर फॉर्मुलेज आपके दिमाग में क्लियर है तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने जो इंग्लिश बोली है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, राइट। और जब कॉन्फिडेंस होता है तो गाइस भाषा बोलना बड़ा आसान हो जाता है। भाषा को बोलने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। ज़्यादातर लोग इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता जो हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। अब सही गलत का पता कैसे चलेगा, फॉर्मुलेज है। आप इन फॉर्मुलेज के हिसाब से बोलिए तो 100% यकीन होगा कि हाँ बिल्कुल सही है। हाउ डिड यू गो टू मार्केट, राइट। क्योंकि फॉर्मूला है, उसी के हिसाब से इंग्लिश बोलिए तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा जो इंग्लिश आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो हम सही इंग्लिश बोलना है तो गाइस इन फॉर्मूलेस को याद कर लेना, दिमाग में डाल लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मैं इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप इन्हें देख देख के प्रैक्टिस करते रहें, बोलें। इसे जितनी बार देखेंगे उतनी ज़्यादा ये दिमाग में आएगा। बाकी अगर इन फॉर्मूलेस के बिना इंग्लिश बोलने की कोशिश आप करेंगे तो देख लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ होती रहेगी, कहीं ना कहीं आप अटकते रहोगे यहाँ पर। सो टेक केयर, अगर अटकना नहीं है तो आपको इन फॉर्मूलेज के हिसाब से ही इंग्लिश बोलनी है। तो हमारी बात चल रही थी हाउ डिड यू एक्शन। पास्ट में आपने ये काम किस तरह करा। फ्यूचर की बात है, हाउ विल यू एक्शन। भाई ये काम कैसे करेंगे आप, राइट। मुझे दिल्ली जाना है, अब इंसान दिल्ली जाएगा तो कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। अब दिल्ली जाने का तरीका पूछना है तो क्या करेंगे, इस बार यहाँ पे लगा देंगे हाउ। फ्यूचर की बात है तो क्वेश्चन बन जाएगा हाउ विल यू गो टू दिल्ली। भाई कैसे जाएंगे आप दिल्ली, हाउ विल यू गो टू दिल्ली। कोई ना कोई तो तरीका होगा, वो तरीका मालूम करना है तो हाउ से लगा लिया, राइट। हाउ विल यू गो टू दिल्ली, यानी किसी भी काम को करने का तरीका पूछना है, राइट। पैसे अरेंज करने तो या मैनेज करने, भाई इतने पैसों की जरूरत है, 10,000 रुपये की जरूरत है, तो भाई कैसे मैनेज करेंगे आप। तो मैनेज करने का भी एक तरीका होता है, तरीका पूछना है हाउ विल यू मैनेज मनी। भाई मनी कैसे मैनेज करेंगे आप, या 10,000 रुपये कैसे मैनेज करेंगे, हाउ विल यू मैनेज 10,000 रुपीज़, कैसे मैनेज करेंगे आप। तो गाइस हर काम को करने का तरीका है, तरीका मालूम करना है तो बस आपको यहाँ पर पूछना है हाउ
डू यू एक्शन, हाउ डिड यू एक्शन, हाउ विल यू एक्शन, काम खत्म हो चुका, हाउ हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, काम चल रहा है, हाउ आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। ये सारी सिचुएशन में जिसमें आप सारी बातें हाउ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट तो ये तो थे क्वेश्चन पूछने का तरीका। अब चलते हैं बात करने, आंसर देने का। भाई किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो हमें जवाब भी देना है, राइट या किसी ने हमें जवाब दिया था उसके जवाब को समझना भी है। तो कहीं ज़्यादातर इसमें जो जवाब आएगा, राइट जवाब आने के लिए जो प्रीपोजिशन यूज़ होनी है, मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि हम लोग फॉर्मूला हटा देता हूँ मैं यहाँ से, जवाब क्लियर कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा आई एक्शन बाय। यूजली आपकी बाय से हमारी बात हो जाएगी और बाय में गई दो सिचुएशन आ सकती हैं, मैं आपको बता दूं। प्रीपोजिशंस के बारे में हमने लगातार बात करी। प्रीपोजिशन दो तरह से यूज होती हैं, या प्रीपोजिशन के बाद आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले को दिमाग में डाल लेना, बहुत काम आएगा। वो ये कि बात एक्शन की होगी या फिर नो एक्शन की होगी। अगर कोई नो एक्शन है, नो एक्शन के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। नो एक्शन 4 तरह की चीज बताई थी। नेम, कोई भी ऑक्यूपेशन, क्वालिटी एंड कंडीशन। अगर नेम है तो, क्वालिटी है तो, कंडीशन है तो, ऑक्यूपेशन है तो, आपको सीधे सीधे नो एक्शन लगा देना है। लेकिन अगर कोई एक्शन आ रहा है तो एक्शन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई एक्शन आ रहा है तो उस एक्शन के अंदर लगानी पड़ेगी ING, यानी बाय के बाद अगर कोई एक्शन आ रहा है, मैं अभी थोड़ा क्लियर करूंगा आपको, अभी मैं केवल फॉर्मूला समझा रहा हूं। तो आई एक्शन बाय, एक्शन प्लस ING। कोई चीज आ रही है तो सीधे सीधे बाय के बाद उस चीज का नाम लगा देंगे। जैसे आपने पूछा हाउ डू यू गो टू कॉलेज, भाई आप कॉलेज कैसे जाते हैं? तो कॉलेज अगर मैं बाइक से जाता हूं, अब बाइक एक चीज का नाम है, नो एक्शन है, तो सीधे सीधे बाइक के बाद बाइक लगा देंगे। आई गो टू कॉलेज बाय बाइक, राइट। आई गो टू कॉलेज बाय बाइक। या पैसे कमाने के लिए पूछा था हाउ डू यू अर्न मनी, और पैसा मैं बिजनेस से कमाता हूं, तो आई अर्न मनी बाय बिजनेस, आई अर्न मनी बाय बिजनेस। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं पैसा मैं बिजनेस करके कमाता हूं, देखो बिजनेस से कमाता हूं, बिजनेस करके कमाता हूं, तो बिजनेस से कमाते हैं तो आई अर्न मनी बाय बिजनेस। लेकिन अगर मैं कहता हूं बिजनेस करके कमाता हूं, तो बिजनेस करना है यानी डू अ बिजनेस, एक एक्शन हो गया। और अगर एक्शन आ रहा है तो एक्शन प्लस ING लगाना पड़ेगा आपको, यानी डू में ING लगाएंगे। आई अर्न मनी बाय डूइंग अ बिजनेस, राइट। आई अर्न मनी बाय डूइंग अ बिजनेस, यानी बिजनेस करके कमाता हूं, राइट। जैसे मैं पढ़ा के कमाता हूं, टीच करता हूं, पढ़ा के कमाता हूं, तो क्या होगा? आई अर्न मनी बाय टीचिंग। यानी अगर कोई एक्शन आ रहा है तो उस एक्शन में हम ING लगा के बातें करेंगे। अगर कोई एक्शन नहीं है तो सीधे सीधे आप उसे लगा दीजिए, उसमें ING लगाने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो आई अर्न मनी बाय टीचिंग, आई अर्न मनी बाय इन्वेस्टिंग, राइट। आई अर्न मनी बाय डूइंग अ बिजनेस, आई अर्न मनी बाय डूइंग अ जॉब, जॉब करके कमाते हैं। तो कहते अगर कोई एक्शन आ रहा है तो आपको उस एक्शन में ING लगा के बताना होगा। बाकी इस काम को करने का तरीका अगर सिंपल है तो ठीक, वरना अगर आप मुझसे पूछ लो भाई हाउ डू यू प्रिपेयर टी, चाय कैसे बनाते हैं, तो अब ये तो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो गया, इसमें तो पूरा प्रोसीजर समझाना पड़ेगा। तो भाई आई टेक अ पैन, देन आई पाउट सम वाटर, राइट, आई स्विच ऑन गैस, आई लाइट द गैस, ये तो पूरा प्रोसीजर है। अगर प्रोसीजर एक शब्द का है तो ये आ गया, वरना पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाना पड़ेगा। किसी काम को करने का तरीका ये है। तो आप खुद सोचिए, अगर चाय बनाने का प्रोसीजर आपको समझाना पड़े तो आप किसी को कैसे समझाएंगे? क्योंकि छोटा प्रोसीजर नहीं है भाई। पहले हम एक टी पैन लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, गैस जलाते हैं, उस पर रख देते हैं, फिर उसमें चाय पत्ती डालते हैं, प्रोसीजर बड़ा है ना। अब अगर ये पूरा प्रोसीजर किसी को समझाना पड़े तो आप कैसे समझाएंगे? सोचिए, प्रैक्टिस कीजिए, राइट। और अगर किसी जगह दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नीचे कमेंट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो गाइस, हर काम को करने का एक तरीका होता है। जब भी वो तरीका मालूम करना हो तो इसी तरीके को मालूम करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर हाउ। फाइन, क्लियर। और प्रैक्टिस वीडियो देखिए, और प्रैक्टिस वीडियोस में हाउ पे हमने बहुत सारी बातें करी हैं, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस वीडियोस देखेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन वर्ड है हमारा वाई। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वर्ड है।
राइट। और वाई यूज़ भी बहुत होता है, क्यों? क्योंकि हमें हमें क्यूरियोसिटी होती है हर बात का रीज़न मालूम करने के लिए। वाई हम यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने का कारण, यानी रीज़न। जो भी आप काम करते हैं हर काम को करने का एक कारण होता है, रीज़न होता है। जब वो रीज़न मालूम करना हो, कारण मालूम करना हो, तो रीज़न और उस कारण को मालूम करने के लिए ही हम लगाते हैं यहाँ पर वाई। देखिए, हम यूजुअली जितने भी काम करते हैं हर काम को करने के पीछे रीज़न भी होता है। अब आप इंग्लिश सीखते हैं, कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। आप पैसा कमाते हैं, कोई ना कोई कारण होगा। आप मार्केट जा रहे हैं, कोई ना कोई कारण होगा। आप उदास बैठे हैं, कोई ना कोई कारण होगा। आप हंस रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न होगा। आप रो रहे हैं तो भी कोई ना कोई रीज़न होगा, राइट। तो आप कह रहे हैं कि भाई पैसे चाहिए मुझे, कोई ना कोई कारण होगा, क्यों चाहिए भाई पैसे। यानी हर काम को करने का एक रीज़न होता है, एक कारण होता है। जब उस रीज़न और उस कारण को जानना हो तभी हम लगाते हैं वाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बार ये सारे हाव हटा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम वाई। वाई डू यू एक्शन, पास्ट में पूछना हो वाई डिड यू एक्शन, फ्यूचर में पूछना हो वाई विल यू एक्शन, काम खत्म हो गया वाई हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, या काम चल रहा है वाई आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। क्यों कर रहे हैं काम आप, ये हंस रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन तो होगा भाई, क्यों हंस रहे हैं आप। वाई आर यू लाफिंग, क्या बात बनेगी, वाई आर यू लाफिंग, क्यों हंस रहे हैं आप यहाँ पर, राइट। या फिर इंसान रो रहा है वीपिंग, तो क्यों रो रहे हैं आप, वाई आर यू वीपिंग, कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो गाइस, इंसान शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो चिल्लाने के पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। भाई क्यों चिल्ला रहे हैं आप, कोई ना कोई तो बात होगी ना। उस बात को ही मालूम करने के लिए हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाई आर यू शाउटिंग। क्या क्वेश्चन बनेगा, यस, व्हाई आर यू शाउटिंग। मेरे साथ साथ बोलते रहिए, जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। व्हाई आर यू शाउटिंग, क्यों चिल्ला रहे हैं आप। तो हर काम के पीछे एक रीजन होता है, वो रीजन मालूम करने के लिए हम लगाते हैं व्हाई। क्यों करते हैं काम ये, जैसे आप मैं या कोई भी इंसान सुबह जल्दी उठता है, गेट अप अर्ली, तो कोई ना कोई रीजन होगा। भाई क्यों उठते हैं आप सुबह जल्दी, व्हाई डू यू गेट अप अर्ली। क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डू यू गेट अप अर्ली, राइट। भाई क्यों उठते हैं, क्यों करते हैं काम ये, राइट। इंसान जॉब करता है तो कोई ना कोई रीजन होगा, भाई क्यों करते हैं जॉब, व्हाई डू यू डू अ जॉब। आप इंग्लिश सीखते हैं, भाई क्यों सीखते हैं आप इंग्लिश, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश। यानी कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, वो रीजन को मालूम करने के लिए हम वाई लगाते हैं। पास्ट में बातें करनी हो, यानी काम हो गया तो कोई ना कोई रीजन तो होगा। अब सपोज मैंने कहा आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, तो इंसान मार्केट गया, कोई ना कोई कारण तो होगा। भाई क्यों गए थे आप मार्केट, कारण पूछना है, हम वाई सा क्वेश्चन बना लेते हैं, व्हाई डिड यू गो टू मार्केट, राइट। क्या बात बनेगी यहाँ पर, व्हाई डिड यू गो टू मार्केट, भाई आप मार्केट क्यों गए थे, राइट। या पास्ट में कोई भी काम हुआ है, किसी ने अब्यूज किया, भाई तुमने गाली क्यों दी, व्हाई डिड यू अब्यूज, राइट। क्या बात बनेगी, व्हाई डिड यू अब्यूज, आपने ये काम क्यों किया। हर काम को करने के पीछे रीजन होता है, रीजन मालूम करना है, मालूम कर लेना पास्ट के अंदर, फ्यूचर में मालूम करना है, विल लगा कर मालूम कर लेना, भाई क्यों करेंगे आप ये। अब जैसे मैंने कहा आई विल गो टू दिल्ली, इंसान दिल्ली जाएगा, भाई कोई ना कोई रीजन तो होगा, क्यों जाएंगे आप दिल्ली। अब दिल्ली जाने का रीजन पूछना है तो व्हाई विल यू तो आपको बनाना ही बनाना है, बस इसमें एक्शन जोड़ देना, कुछ भी काम नहीं करना, एक्शन लगाइए, आपकी बात तैयार। तो पूरी बात बनेगी, व्हाई विल यू गो टू दिल्ली। क्या बात बनेगी, व्हाई विल यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली क्यों जाएंगे, राइट। रीजन मालूम करना था, हमने रीजन मालूम कर लिया, भाई ये काम क्यों करेंगे आप, राइट। क्यों करेंगे आप ये वाला काम, व्हाई विल यू एक्शन, ओके। आप बिजनेस करेंगे तो क्यों करेंगे, व्हाई विल यू डू अ बिजनेस। अगर आप जॉब करेंगे तो क्यों करेंगे, व्हाई विल यू डू अ जॉब। या आप जॉब छोड़ेंगे तो क्यों छोड़ेंगे जॉब, व्हाई विल यू गिव अप जॉब, राइट। तो कोई ना कोई रीजन होता है, रीजन मालूम करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर व्हाई। तो गाइस, ये तो था रीजन मालूम करना। अब बात करते हैं, रीजन तो मालूम कर लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाई डू यू एक्शन, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्यों सीखना चाहते हैं आप। लेकिन एक जवाब भी देना है हमें, किसी ने अगर हमसे रीज़न पूछा है तो हमें जवाब भी देना है। अब चलते हैं जवाब की तरफ। जब हमें जवाब देना हो तो जवाब देते वक्त करना क्या होता है गाइज, अब जाके आंसर थोड़े से टिपिकल होते चले जाएंगे। अब तक आंसर देने बड़े आसान थे, लेकिन अब आंसर देने इतने आसान नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन वर्ड्स आते चले जाते हैं, आपके जवाब देने थोड़े से टिपिकल नहीं कहता मैं, ऐसा कहता हूँ कि गाइज थोड़े से आप
एडवांस होते चले जाते हैं। बच्चा है जब छोटा होता है तो धीरे धीरे करके चलता है, राइट। जब बड़ा हो जाता है तो भागना चालू कर देता है। तो गाइस अब मैं ये कहता हूँ, अब आपका वो बचपन वाला समय खत्म होकर अब थोड़ा सा भागने वाला समय आ गया है। अब आपको थोड़ा सा भागना पड़ेगा। अब आपको वो सपोर्ट दे के नहीं चलाया जा सकता। अब आपको खुद चलना होगा और थोड़ा सा तेज चलना होगा, भागना होगा, ताकि आप इंग्लिश को अच्छी तौर से सीख सकें और बोल सकें। तो गाइस वाई से हमें रीज़न मालूम करना है। अब हमें रीज़न बताना है। तो गाइस रीज़न बताने के फिर हमारे दो तरीके होंगे। हम दो तरीके से यहाँ पर रीज़न बताएंगे, दोनों में छोड़ देता हूँ। देखिए, पहला तरीका है जब हमें किसी काम को करने का रीज़न कोई दूसरा काम करना होता है। यानी दिल्ली क्यों जाएंगे, दिल्ली में मीटिंग अटेंड करने जाऊँगा। तो गाइस अगर मीटिंग अटेंड करना एक काम है, तो किसी काम को करने का रीज़न कोई दूसरा काम। मार्केट क्यों गए थे, मैं मार्केट सब्जी खरीदने गया था। यानी मार्केट जाने का रीज़न था सब्जी खरीदना, और सब्जी खरीदना एक काम होता है, राइट, एक काम होता है। आप जॉब क्यों करते हैं जी, पैसा कमाने के लिए करता हूँ जॉब। यानी पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, और पैसा कमाना एक काम होता है। तो जब भी सॉरी किसी काम को करने का रीज़न कोई दूसरा काम करना होता है, तो उसे बताने के लिए हमारा फॉर्मूला बनता है आई एक्शन टू एक्शन। यानी आपको आंसर में टू लगाना है, टू के बाद वो एक्शन लगा देना है। जैसे आपने पूछा व्हाई डू यू डू अ जॉब, आप जॉब क्यों करते हैं, और मैंने कहा भाई मैं जॉब पैसा कमाने के लिए करता हूं। तो आई डू अ जॉब, पहले तो हम वो एक्शन बोलेंगे, आई डू अ जॉब टू, अब बताएंगे रीजन, टू अर्न मनी। आई डू अ जॉब टू अर्न मनी, राइट, कि भाई मैं जो जॉब करता हूं वो पैसा कमाने के लिए करता हूं। आई डू अ जॉब टू अर्न मनी, राइट। तो जब भी किसी काम को करने का रीजन कोई दूसरा काम, जैसा आपने पूछा व्हाई विल यू गो टू दिल्ली, अब मैंने कहा दिल्ली में मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब ध्यान रखना, यहाँ पे लिए आ रहा है तो लिए का मतलब फोन नहीं होता। मैंने प्रीपोजिशन में आपको फिर बता देता हूँ गाइस, जैसा हिंदी में होता है वैसा इंग्लिश में नहीं होता। हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है। किसी भी प्रीपोजिशन की कोई हिंदी नहीं होती। हिसाब किताब मत लगा लेना, इन का मतलब मे का मतलब इन, राइट, और लिए का मतलब फो, राइट, से का मतलब फ्रॉम। ऐसे इंग्लिश नहीं बोलने वाली आपसे। प्रीपोजिशन को इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे लिए आ रहा है लेकिन यहाँ पे फोन ही आएगा, यहाँ पे आएगा टू। आई डू अ जॉब टू अर्न मनी, राइट, आई डू अ जॉब टू अर्न मनी। या आपने पूछा था व्हाई विल यू गो टू दिल्ली, तो मैंने कहा था आई विल गो टू दिल्ली। पहले हम पूरी बात करेंगे, यहाँ पे फ्यूचर की बात है तो जवाब भी फ्यूचर का ही तैयार होगा, आई विल अर्न मनी। ध्यान रखना, पास्ट की बात है, यहाँ पे पास्ट वाला आंसर, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर वाला आंसर। आई विल अर्न मनी टू अटेंड अ मीटिंग। आई विल गो टू दिल्ली, सॉरी गलत हो गया, आई विल गो टू दिल्ली टू अटेंड अ मीटिंग, राइट। यानी मैं दिल्ली मीटिंग अटेंड करने के लिए जाऊंगा। आई विल गो टू दिल्ली टू अटेंड अ मीटिंग। ये आपने पूछा था व्हाई डिड यू गो टू मार्केट, आप मार्केट क्यों गए थे, राइट। पास्ट की बात है तो पास्ट में जवाब देता हूं, आई वेंट टू मार्केट। पहले यहां पे हम जवाब दे देंगे पूरा, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स। तो ध्यान रखना, वाई के क्वेश्चन जो आंसर देने होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, सीखना होगा। अब आपका रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा सीख के आपको बोलना पड़ेगा। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स खरीदने के लिए मार्केट गए थे। तो गए टू एक्शन। आप चाहे ना तो इतना केवल टू एक्शन से भी जवाब दे सकते हैं, जरूरी नहीं आप पूरा जवाब दे। शॉर्ट फॉर्म में आप केवल टू एक्शन से, व्हाई डिड यू गो टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स, क्यों गए थे मार्केट, सब्जी खरीदने के लिए, देते ना हिंदी में शॉर्ट में जवाब। तो ऐसे शॉर्ट में आप इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हैं, व्हाई विल यू गो टू मार्केट टू अटेंड अ मीटिंग, राइट। भाई क्यों जाओगे दिल्ली, मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो मैंने शॉर्ट में जवाब दे दिया। तो आप शॉर्ट में भी जवाब दे सकते हैं। तो शॉर्ट ये हो गया हमारा, जब हमारा किसी काम को करने का रीजन दूसरा काम होता है। दूसरे जवाब होगा जब हमें किसी काम को करने का रीजन कोई सिचुएशन होती है, राइट। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये सिचुएशन दो ही होंगी। मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊं तो या तो कोई चीज़ वाली बात, आई हैव गॉट वाली बात, या फिर नो एक्शन वाली बात। ये दो सिचुएशन आपको डील करनी है, या तो हैव गॉट वाली सिचुएशन होगी या नो एक्शन वाली होगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, आई एक्शन बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज लगा के हम बात करेंगे। कुछ लोग इसे बिकॉज भी बोलते हैं, कुछ लोग बिकॉज भी बोल सकते हैं। ये आपकी स्टाइल है, आपको क्या अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है आप वो बोल सकते हैं। आई एक्शन बिकॉज, और उसके बाद वो कंप्लीट सिचुएशन। सिचुएशन दो है, या तो
आई एम नो एक्शन वाली होगी या फिर आई हैव गॉट वाली सिचुएशन। गाइस लगभग ये दो सिचुएशन आपके सामने आनी है, इन दो सिचुएशन के हिसाब से बात करेंगे। जैसे आपने मेडिसिन खाई, आपने दवाई ली, एक दवाई खाई, मैंने पूछा भाई व्हाई डिड यू टेक मेडिसिन, क्यों दवाई खाई आपने कहा वो सर दर्द है इसलिए खाई है। यानी दवाई खाने का रीज़न हमारा कोई काम नहीं, एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? सर में दर्द होना, राइट, एक ही सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को बताने के लिए हम बिकॉज से बातें करेंगे यहाँ पर, और हम बताएंगे आई टुक मेडिसिन बिकॉज आई हैव गॉट हेडेक। आई टुक मेडिसिन बिकॉज, अब पूरी सिचुएशन आई हैव गॉट हेडेक। या अगर आप नो एक्शन में बात करते हैं, जैसे बताते हैं भाई मेरी तबीयत खराब है, और तबीयत खराब होने के लिए हम बोलते हैं आई एम सिक, बताते हैं ना पूरा, भाई मेरी तबीयत खराब है, आई एम सिक। तो हम क्या करेंगे, पूरी सिचुएशन बताएंगे, आई टुक मेडिसिन बिकॉज आई एम सिक, राइट। यानी आई टुक मेडिसिन बिकॉज आई एम सिक, मेरी तबीयत खराब है, मैंने इसलिए मेडिसिन ली है। आई टुक मेडिसिन बिकॉज आई एम सिक। तो या तो कोई सिचुएशन होगी आपकी, या फिर आई हैव गॉट वाली बात होगी, राइट। नो एक्शन या फिर आई हैव गॉट, दोनों में से कोई बात हो तो फिर हम बिकॉज से बातें करेंगे। और गाइस इसलिए मैं कहता हूँ इसके लिए मैं बहुत अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, ताकि जितनी ज़्यादा आपकी क्वेश्चन वर्ड्स की प्रैक्टिस हो सके उतनी अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हैं। क्योंकि 18 साल में मैंने यही देखा है कि बच्चा जब तक क्वेश्चन वर्ड की प्रैक्टिस नहीं करता उससे बातें आगे नहीं बढ़ पाती, वो बातें करना नहीं सीख पाता। तो क्वेश्चन पूछना और उनके फिर जवाब देना, यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश के अंदर, कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ पाएं और आप उनके जवाब दे पाएं। अगर आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे और जवाब दे पाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा भाषा को बोलना, राइट, क्लियर। तो ये बात थी हमारी वाई की। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में इन्हें उतार लीजिए। बाकी साइड में नोट्स में आपको पीडीएफ के जरिए अवेलेबल अगर नहीं हुए हैं तो मैं आपको अवेलेबल आपके ऐप के अंदर करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। गाइस धीरे धीरे करके हम ऐप को अपने थोड़ा और मॉडिफाई करते चलेंगे, जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हम सब उसमें ऐड करते चलेंगे, राइट। तो इन्हें आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो अगर आप लिख चुके हैं तो हम अगला क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं यहां से, और अगला क्वेश्चन वर्ड है हमारा यहां पर हु। तो गाइस हम हु के साथ बातें करेंगे, वो इसलिए गाइस हु इंग्लिश में दो तरह से यूज होता है, तो हु को थोड़ा सा और ज्यादा समझना पड़ेगा आप, राइट। क्यों? क्योंकि किस लिए होता है, मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। देखिए मैंने आपसे कहा आई टीच यू। हु पहले आप ये समझ लीजिए यूज कहाँ होता है। हु यूज करते हैं जब भी हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो, जब भी हमें किसी व्यक्ति के बारे में मालूम करना हो, जानना हो, तभी लगाते हैं हु। तभी तो पूछते हैं हु आर यू, कौन है भैया आप। क्यों पूछा? क्योंकि मुझे आपके बारे में जानना है, तो मैंने पूछ लिया हु आर यू। तो अगर हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसके बारे में जानने के लिए ही आता है हु। अब दिक्कत ये है कि गाइस यहाँ पर अगर इस सेंटेंस पर गौर करें आप, आई टीच यू, तो यहाँ पे आई भी इंसान है और यू भी इंसान है, राइट। आई भी इंसान है, यू भी इंसान है। तो इंसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जानने के लिए हु आता है, तो हु आई के लिए भी आ सकता है और यू के लिए भी आ सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इंग्लिश के अंदर इन दोनों की पोजीशन अलग अलग है। आई यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट और यू है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट। यानी आई काम कर रहा है, यू के ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, यहाँ पे जिसके ऊपर काम हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट है। तो गाइस सब्जेक्ट जब हमें मालूम करना होता है तो हु का यूज अलग तरीके से होता है, जब हमें ऑब्जेक्ट मालूम करना होता है तो हु का यूज अलग तरीके से होता है। यानी कई बार हमें ये तो पता होता है कि सब्जेक्ट कौन है, राइट। मैंने कहा आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, किसे पढ़ाता हूं नहीं पता। यानी हमें ऑब्जेक्ट का नहीं पता, कौन है, किसे पढ़ाते हैं, किसके ऊपर काम होता है। तो जब हमें ऑब्जेक्ट मालूम करना हो तो भी हु आता है। या कई बार हमें ये तो पता होता है कि आपको, आपके ऊपर काम होता है, पढ़ाने का काम होता है, टीच यू, राइट। यानी आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाने का काम होता है, लेकिन पढ़ाता कौन है, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट पता नहीं होता। तो गाइस दो सिचुएशन आएंगी, एक सिचुएशन में आपको ऑब्जेक्ट पता होगा, एक सिचुएशन में आपको सब्जेक्ट पता होगा। एक सिचुएशन में ये पता होगा काम कौन करता है, लेकिन किसके साथ या किसके ऊपर करता है पता नहीं होगा। एक सिचुएशन में ये पता होगा कि काम किसी के साथ हुआ या किसी के ऊपर हुआ, लेकिन करा किसने
यानी सब्जेक्ट कौन है हमें पता नहीं होता। तो दोनों सिचुएशन होती है, दोनों ही सिचुएशन में हमें हु का यूज करना होता है। लेकिन अब हम जो पहली सिचुएशन यहाँ पर कर रहे हैं, जो पहली सिचुएशन आएगी आपकी, उस सिचुएशन के अंदर मैं इसे हटा देता हूं। उस सिचुएशन में हम बात अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट एंड एक्शन। तो गाइज देखिए यहाँ पे तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट तो लगाना पड़ेगा, यानी इस फॉर्मूले को यूज करना है तो हमें आज सब्जेक्ट तो चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमें सब्जेक्ट तो पता होता है, यानी काम करता कौन है, लेकिन किसके साथ करता है, किसके ऊपर करता है उसका पता नहीं होता, यानी ऑब्जेक्ट का पता नहीं होता। तो पहला हमारा क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए। तो क्वेश्चन बनेगा हु डू यू एक्शन। और अगर जरूरत पड़ी तो आप यहां पर प्रीपोजिशन विद भी लगा सकते हैं, राइट। विद हम जब आता है जब किसी के साथ काम करते हैं, राइट, किसी के ऊपर करते हैं तो फिर यहां पर विद नहीं आएगा। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, तो आपको मालूम करना है किसे पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का काम साथ में तो होता नहीं है, उसके ऊपर होता है। तो अगर यहां पर विद नहीं आएगा, सिंपल हम पूछेंगे हु डू यू टीच, किसे पढ़ाते हैं आप, हु डू यू टीच, राइट। तो लेकिन अगर किसी के साथ काम होता है, जैसे मार्केट जाने का है, तो भाई किसके साथ मार्केट जाते हैं ये मालूम करना है, तो ये काम तो साथ में होता है। तो फिर यहाँ पर विद से बात बनेगी, हु डू यू गो टू मार्केट विद, भाई किसके साथ मार्केट जाते हैं आप, हु डू यू गो टू मार्केट विद, ये काम यानी किसके साथ करते हैं। तो अगर साथ वाली बात है तो विद आएगा, साथ वाली बात नहीं है तो विद नहीं आएगा। पास्ट में बातें करनी है तो डिड यू एक्शन, सॉरी पैन किंग थोड़ी कम है, इस क्लास के बाद में इसे फिलअप कर लेता हूं। तो गाइस बात बनेगी पूरी हु डिड यू एक्शन, यानी ये काम किसके ऊपर किया था, किसके साथ किया था, राइट। या आपने मार्केट गए थे तो किसके साथ गए थे, हु डिड यू गो टू मार्केट विद, राइट। क्या क्वेश्चन बनेगा, हु डिड यू गो टू मार्केट विद। या मैंने कहा मैंने पढ़ाया था, आई टॉट, किसे पढ़ाया था, हु डिड यू टीच, किसे पढ़ाया था आपने। ये डांट लगाई थी, किसे डांट लगाई थी आपने, हु डिड यू स्कोल्ड, डांटने को स्कोल्ड बोलते हैं। तो क्या बात बनेगी, हु डिड यू स्कोल्ड। ये पिटाई करी थी, बीट, तो क्या क्वेश्चन बनेगा, हु डिड यू बीट, किसे पीटा था आपने, किसकी पिटाई करी थी आपने, हु डिड यू बीट, राइट। या पैसे दिए थे, किसे पैसे दिए थे, हु डिड यू गिव मनी, राइट। क्या क्वेश्चन बनेगा, हु डिड यू गिव मनी। पास्ट में बनाना है, सॉरी पास्ट में हो गया, फ्यूचर में बनाना है तो विल यू एक्शन से बात होगी और पूरी बात बनेगी हु विल यू एक्शन, यानी ये काम किसके ऊपर करेंगे या किसके साथ करेंगे। इंटरव्यू क्या हुआ, बहुत सारे लोग इन्होंने इंटरव्यू दिया, तब पूछना भी किसे सेलेक्ट करेंगे, यानी सेलेक्ट करने का काम किसके ऊपर होगा। तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हु विल यू सेलेक्ट, राइट। क्या क्वेश्चन बनेगा, हु विल यू सेलेक्ट, राइट। किसे सेलेक्ट करेंगे आप, या किसी को मार्केट भेजना है तो किसे भेजेंगे मार्केट, हु विल यू सेंड टू मार्केट, राइट। क्या बात बनेगी, हु विल यू सेंड टू मार्केट, किसे भेजेंगे आप। तो जब भी कोई काम किसी के ऊपर करेंगे तो ये, और अगर किसी के साथ करेंगे तो विद आ जाएगा यहाँ पर, राइट। विद मतलब किसी के साथ। अब मार्केट आप भी जाएंगे, राइट, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, किसी न किसी के साथ जाएंगे, तो साथ वाले के लिए मालूम करने के लिए भी यहाँ पर हु आएगा। हु विल यू गो टू मार्केट विद, भाई किसके साथ मार्केट जाएंगे आप, हु विल यू गो टू मार्केट विद। तो गाइज ये तरीका है हमें हु के क्वेश्चन बनाने का। आंसर में सिंपल उस व्यक्ति के बारे में बता देना है, आई एक्शन, राइट, सीधे उस व्यक्ति का नाम, या अगर साथ की बात है तो विद लगा के बात करेंगे, राइट। जैसे मैंने पूछा भाई आप हु डू यू एक्शन किसे पढ़ाते हैं, हु डू यू टीच, मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाता हूँ, सो आई टीच माई यंगर ब्रदर, राइट, आई टीच माई यंगर ब्रदर, राइट। सीधे आपको यहाँ पर यंगर ब्रदर लगा देना है, क्योंकि उसके साथ नहीं उसके ऊपर काम करते हैं आप, तो उसके ऊपर काम करते हैं तो सीधे सीधे एक्शन के बाद उस व्यक्ति को लगा देना है। लेकिन अगर साथ में काम करते हैं तो पहले विद आएगा, राइट। जैसे मैंने पूछा भाई आप मार्केट किसके साथ जाते हैं, हु डू यू गो टू मार्केट विद, किसके साथ मार्केट जाते हैं, तो हम जवाब देंगे आई गो टू मार्केट विद माई ब्रदर, आई गो टू मार्केट विद माई ब्रदर।
या आप डाइन आउट किसके साथ करते हैं? यूजली इंसान अकेले जाके तो बाहर खाना खाता नहीं, किसी न किसी के साथ ही जाके खाना खाता है। तो उस व्यक्ति के लिए मालूम करना हो जिसके साथ खाना खाता है, तो हम क्या पूछेंगे? हु डू यू डाइन आउट विद? किसके साथ डाइन आउट करते हैं? तो जवाब होगा आई डाइन आउट विद। अब विद के बाद लगाएंगे उस व्यक्ति के नाम, आई डाइन आउट विद माई फ्रेंड्स, राइट? आई डाइन आउट विद माई फ्रेंड्स, या आई डाइन आउट विद माई फैमिली, फैमिली के साथ डाइन आउट करते हैं। तो गाइज हमें करना क्या है? आंसर देने के लिए अगर किसी के ऊपर काम होता है तो एक्शन के तुरंत बाद उस व्यक्ति को लगा दो, लेकिन किसी के साथ काम होता है तो पहले प्रीपोजिशन फिर उस व्यक्ति को लगाना है, राइट? क्लियर? तो गाइज ये तरीका है हु का यूज करने का। तो हमारे व्हाट टाइम, वेयर, हाउ, व्हाई एंड हु क्वेश्चन वर्ड मैंने करा दिए। लेकिन ध्यान रखना गाइज, ये केवल ट्रेनिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग है। इसमें केवल आपको समझाया जाता है कि कैसे आपको काम करना है, ये होता क्या है। प्रैक्टिस किए बिना इंग्लिश नहीं भूलेगी। तो जितने इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके इनके हैं समझने के, उतने ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार 10 बार एक एक वीडियो के साथ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश बोलेगी। और जब आप प्रैक्टिस करें तो आपकी आवाज़ नॉर्मल से थोड़ी तेज। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन पूछा हु डू यू गो टू मार्केट विद, आप मन मन में जवाब दें, आवाज ही ना निकले। आपकी आवाज आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा है आपसे व्हाई डिड यू गो टू मार्केट, तो तेजी से जवाब दीजिए। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज क्लोथ्स। जो भी काम करने आप मार्केट गए हैं, तो गाइस उसे तेजी से बताइए, इतनी तेजी से बताइए आस पड़ोस वाले भी सुन सकें, तभी तो पता चलेगा ना कि आप इंग्लिश बोलते हैं। वरना अगर मन मन में बोलना ही है तो इंग्लिश सीखने का क्या फ़ायदा? इंग्लिश सीखने का फ़ायदा जब ही है जब आप थोड़ा सा तेज बोलें, राइट? दूसरों को पता चले। और इस बात को ध्यान से निकाल दीजिए, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, दूसरे क्या सोचेंगे? अगर ये दिमाग में रहा दूसरे क्या सोचेंगे, तो गाइज कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि दूसरे क्या सोचेंगे। इसी वजह से आधे से ज़्यादा लोग इंग्लिश सीख नहीं पाते, सीखने के बाद भी नहीं बोल पाते। तो गाइज ये उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, राइट? आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। दूसरी बात गाइज, इंग्लिश उससे बोलिए ना जिसे आती है, राइट? आप उससे तो नहीं बोल रहे हैं, आप तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें आपको शर्म नहीं होनी चाहिए कि कोई सुन रहा है उसे क्या लगेगा, ये उसकी प्रॉब्लम है, उसे कैसा लगेगा? उसे नहीं आती है, उसकी प्रॉब्लम है, आप सीख रहे हैं, राइट? तो आपको तेज बोलना होगा। चलिए, तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास स्टॉप करते हैं। वीडियो जरूर देखिए। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं किया है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अगर रेफरल प्रोग्राम के बारे में आपने अभी तक नहीं देखा है तो गाइस जरूर रेफरल प्रोग्राम को देखिए, क्या है, वीडियो देखिए और हमने वो क्यों बनाया है, राइट? एंड आई होप कि आप हमारे रेफरल प्रोग्राम को ज्वाइन डेफिनेटली करेंगे। तो हम अपनी आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए फ्रॉम द माई साइड, जय हिंद।